तो हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। टेंस को हिंदी में आम भाषा में, हाँ, वो समय जो चल रहा था, चल रहा है और चलने वाला है या आने वाला है, ठीक है। उसी के आधार पे उन तीनों को 3 नाम में बांटा गया। जो उस समय चल रहा था उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। चल रहा था, हाँ, जो चल रहा था उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट टेंस। जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस और भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। इन तीनों टेंसेस को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो पास्ट टेंस के चारों का क्या नाम है? हाँ, प्रेजेंट का तीनों के चारों का नाम बता दीजिए। फ्यूचर के चारों का नाम बता दीजिए। ठीक, बहुत अच्छा। इनमें से हम लोग प्रेजेंट वाला पढ़े, पास्ट वाला भी पढ़े, है ना। तो प्रेजेंट वाला में सबसे पहला टेंस था सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये बताया गया था कि हम इसमें वैसे सेंटेंसेस को रखते हैं जो हमारी आदत में होता है, दिनचर्या में होता है ना। जो एक व्यक्ति की पहचान होता है कि वो करता क्या है, जनरली उसका एक्टिविटी में, दिनचर्या में क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग बताते हैं, ठीक है। जैसे में क्या बोला गया था कि अगर कोई खिलाड़ी है तो वो कहेगा मैं खेलता हूँ, कोई डांसर है तो कहेगा मैं डांस करता हूँ, है ना। कोई एक्टर है तो कहेगा मैं एक्टिंग करता हूँ। तो इन सभी में हम ये देखे थे कि पहचान के रूप में कि इन सभी के अंत में, ये जो सेंटेंस हम लोग बोल रहे थे, इन सभी की क्रिया के अंत में ता ते ती आ रहा था। तो इसी चीज़ को हम लोग पहचान बना दिए थे, है ना, कि उसे पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कहेंगे किसको? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता, होती, होते, हो इत्यादि लगा होता है, ठीक है, उसको कह दिए थे। फिर इसका बनाने का स्ट्रक्चर में क्या बोला गया था? हाँ, सब्जेक्ट का लेंगे और वर्ब का पहला या पांचवा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो भी अदर वर्ड आ जाए वो, ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। ही सी इट, और कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम वर्ब का 5वां रूप अप्लाई करेंगे। और ही सी इट के अलावा, यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम लोग वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया था। इसी का अगर नकारात्मक में घुसे तो हम लोग डू या डज का इस्तेमाल किए थे, है ना। तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ डज नॉट का यूज़ किए थे। और आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, इसके साथ हम लोग डू नॉट का इस्तेमाल किए थे, ठीक है। डू और डज नॉट के इस्तेमाल से हम लोग बना दिए थे। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाती है, शी गोज, है ना, वर्ब का 5वां रूप, ही सीट में से आ गया। न अगर जुड़ जाए, जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, सी डज नॉट गो। डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट बोल सकते हैं और डज नॉट को शॉर्टकट में डजंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव में आ जाए, जैसे क्या मैं जाता हूँ तो डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता हूँ डू आई नॉट गो, है ना। क्या वह जाती है, डज शी गो, है ना। क्या वह नहीं जाती है, डज शी नॉट गो। इस तरह का सेंटेंसेस था किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया था, उसमें यह बताया गया था कि वो सेंटेंस जो करेंटली हमें होता हुआ दिख रहा हो, जो चलता हो, जो प्रेजेंट मोमेंट में जो चल रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट का चीज़ है, नदियाँ बह रही है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी एकदम प्रेजेंट मोमेंट में होता हुआ दिख रहा है, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, चलने वाला। इसी का एक और नाम था प्रोग्रेसिव टेंस, जो प्रोग्रेस चीज़ें चल रही है, लगातार में हो रहा है, ठीक है, वो बोले थे। तो इसमें पहचान में क्या बोला गया था कि जिस भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रही हो, ये सब लगा होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या था? हाँ, सब्जेक्ट था, इज़एमआर था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और साथ में वर्ब का चौथा रूप अप्लाई करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद जो भी अदर वर्ड आ जाए एक्स्ट्रा में वो सब लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, वह जा रही है, शी इज़ गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम, है ना। क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, है ना। क्या वह जा रही है, हाँ, क्या वह जा रही है, इज शी गोइंग। क्या राधा नहीं जा रही है, क्या राधा नहीं जाती है? हाँ, इज राधा नॉट गोइंग, ठीक है। ये इसका सेंटेंस हो गया, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, इसमें क्या बोला गया था कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी जस्ट, अभी रिसेंटली ही खत्म हुआ, ठीक है। काम पहले शुरू हुआ होगा और अभी जस्ट खत्म हुआ, तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत में, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, कोई छोटा सा काम, वही काम लेंगे जो अभी जस्ट खत्म हुआ। मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, राधा जा चुकी है, मोहन आ चुका है, ठीक है, ये था। या फिर मोहन आया, राधा ने खाना खाया। तो इसी चीज़ को लेते हुए इसका भी पहचान क्या बोला गया था कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में क्या हो, चुका हो, चुकी हो, चुके हो, है ना, या फिर या, ये, या हो, ए हो, या फिर सिंपल आ, ई, ए ऐसे करके ये सब रह जाता हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस
कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट और हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट तीनों में बोले थे कि वर्ब का 3 फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड जो भी आ जाए वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, जैसे मैं खा चुका हूँ तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन इसका? आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, है ना। आई हैव ईटन, सीता खा चुकी है, सीता हैज़ ईटन, है ना। सीता हैज़ ईटन, ठीक है। राधा और रोहन जा चुके हैं, आर कुछ ही बोल रहे हैं, हाँ आर का यूज नहीं, हैज़ है, ठीक है। तो हैज़ नहीं, हैव, प्लूरल, 2 नाम आ गया तो हैव, है ना। राधा एंड रमन हैव गोइंग, गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। राधा एंड रमन हैज़ गॉन, राधा और रमन नहीं जा चुके हैं, है ना, नॉट गॉन। क्या राधा और रमन जा चुके हैं? है ना, हैज़ हैव राधा एंड रमन गॉन, है ना। क्या राधा और रमन नहीं जा चुके हैं? नॉट गॉन, है ना। तो ये सेंटेंस हो गया पूरा का पूरा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होता है, उसमें ये कहा गया था कि काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ में बोला गया था कि इसमें कोई ना कोई समय इंडिकेशन होगा, इसके साथ कुछ समय होगा, समय भी दिया होगा। काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, ठीक है, अभी भी जारी है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ठीक है। इसके साथ समय भी मिलेगा। जैसे मैं 2 वर्षों से इस घर में रह रहा हूँ, ठीक है, इस घर में रह रहा हूँ 2 वर्षों से, ठीक है। तो इसमें समय आ गया और रहने का काम पास में शुरू हुआ और अभी भी रह रहा हूँ, मतलब अभी भी रह रहा है वो व्यक्ति, है ना। कह रहा है कि मैं इस मंदिर में 5 वर्षों से इस मंदिर में मैं पूजा करने आ रहा हूँ, मतलब प्रत्येक सुबह में आता होगा, 5 साल से लगातार वो पूजा करने आ रहा है वहाँ पर। तो काम पास में शुरू किया था, अभी भी करते आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाँ, है ना, सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट इसके बाद में क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव, क्या लगाएंगे? हैज़ या हैव, दोनों लोग में से कोई एक लगा सकते हैं, और बीन भी लगाना है, हाँ बीन का यूज़ करेंगे। और साथ में वर्ब का कौन सा रूप? चौथा रूप। फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हाँ सॉरी, हाँ उसका वर्ब के चौथा रूप के बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर जो टाइम आ जाए, हाँ उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला जो भी ले लीजिए, टाइम लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट वाला जो भी आ जाए चीज़ है वो सब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसके कोई एग्जाम्पल का बात करें, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या होगा? रीडिंग, है ना, सिंस मॉर्निंग, है ना, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रहा है। नहीं, सुबह फिक्स है ना, सुबह फिक्स है, सुबह सुबह एक ही होता है 24 घंटे में, फिक्स है, टाइम का तो जिक्र है नहीं, सुबह सुबह है बस, ठीक है। सुबह को पूरा हम लोग फिक्स के रूप में मानेंगे, ठीक है ना जी। ये हो गया। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस द मॉर्निंग। द भी चाहे तो लगा सकते हैं, कोई यूनिक चीज़ रहता है तो उसमें द लगाते हैं, ऐसे द सही नहीं है, हाँ तो सुबह थोड़ा सा यूनिकनेस है नहीं। खैर ये हो गया। क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर है ना। कुछ बोल गए। कौन बकलोला जाइएगा, फिर ऐसे करते रहिएगा था। बकलोलाना समझते हैं? मोमेंटम ब्रेक करता है। अभी कितना सारा टेंशन बोल रहे हैं, झूठो घुस गया आगे। बोला करिए, रिवीजन आप ही के लिए कर रहे हैं, हमको तो पता है। बोलिएगा तब ना आएगा। 2 दिन हो गया, अगर आप नहीं मेरे साथ बोल पा रहे हैं तो सोचिए आप कहाँ हैं, ठीक है ना। आपको तो सुन के बोलना चाहिए, याद आना चाहिए कि हाँ ये पढ़े थे, और नहीं आ रहा था फिर तो समझिए कि फिर तो सारा दिमाग अपना कार थारे में छोड़ के आ जाता है। थार में नहीं छोड़ गया है, चाहिए लेके आइए। दिमाग कहीं छोड़ गया है ना, दिमाग साथ में रखे हैं, चेक कीजिए कहीं पैकेट वैकेट में ना रह गया हो।
लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब आँख बंद कर लीजिए, अपना दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे, अपना आँख सब बंद कर लीजिए, सब देख लेंगे कि कहाँ पे दिमाग रखे हुए हैं, सब बंद कर लीजिए अपना, आप लगा लीजिए, हम भी घूम जाते हैं इधर, अरे बंद कर आगे वाली जल्दी से लगा लीजिए। लगा लिया खोल ले लग गया जी? अरे बोलिए जल्दी से, दिमाग लगा कि नहीं लगा? अरे सब इंतजार कर रहा है, जल्दी बोलिए। लग गया ना? चलिए अब दिमाग लग गया है, अब बोलेंगे अब बोलेंगे, दिमाग में नहीं था, कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिएगा जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना? अब इतना देर से बिना दिमाग के आप देख रहे थे, क्या कहें हम, कैसे काम चलेगा जी? इस चीज़ पे ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अरे मैंने चीज़ लेके नहीं बैठे कैसे काम चलेगा? देखिए ना, ये सोच रहा है ना कि इन्हें काहे नाक छिदाता है मेरा, इन्हें काहे नहीं, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। ये सोचने का बात है, ये सोच रहे हैं कोई तो ऐसे ऐसे काहे करेगा कोई आदमी पहले इन्हें छुएगा आदमी, छू के ऐसे ऐसे काहे देखेगा, सोचेगा आप भी ना हमको घुसा दियो ना। ये भी बात सही बोले, कितना भला काम किए इनको धन्यवाद कीजिए कि हमको याद दिलवा दी। ये तो बात है, हम भी कुछ नहीं सोच रहे थे चलिए, तो इस तरीके से हमारा सिंपल नहीं, पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म। चारों का डिस्कशन हो ही गया। उनका तो थोड़ा सा समस्या है भाई कोई बात नहीं, आप पुराना चीज़ आप पढ़ लीजिए, भूतकाल वाला है ना, प्रेजेंट वाला वर्तमान वाला तो आप निकल गया घर, अब भूत वाला पढ़ लीजिए पाउडर हो गया, दिमाग लग गया, अब हाथ हटा सकते हैं, वही मुँह झाँक ले वही मुँह झाँक ले अपन देखिए, अब हम लोग भूतकाल में घुसते हैं, ठीक है? आप बताइए, गया गया गया, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सर एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहले जो पूछे हमरा तो पता चल जाए। गया 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 कल भी बिना दिमाग के क्या बैठे थे जी? ये भाई तो गड़बड़ है, तब तो हमको बोलना पड़ेगा, कृपया जो भी लोग अपना दिमाग कहीं और रखें वो अपना दिमाग अपने दिमाग में लगा ले हमको कल से बोले पड़ेगा ये बात। बताइए, कल हूँ बिना दिमाग के बैठल थे, हमको पता नहीं चला। क्या कहें हम, देखो के बता देता है, कैसे याद रहेगा, लेके तो बैठे ही नहीं था तो कहीं और रखा हुआ, कल नहीं लेके बैठे थे। अच्छा कोई बात नहीं, कल से हम याद दिला देंगे, टेंशन नहीं लेना है, कल से हम बैठे थे लेके। तो यहाँ नहीं ना फिट किए होंगे, जब भी हम लेके घूमेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब इसी माइकवा है, हम पैकेटवा में डाल के बोल तो रिकॉर्ड हो जाएगा, कैसे काम होगा? बाग पूरा काम है बिगड़ गया फिर तो। पाउडर गया 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 क्या होगा? गया बिट्टू गया। देखिए तो पाउडर पूरा याद कर ले, तो मेरा तो बता दीजिए। बोलिए। राम कहाँ जा रहा था इसका? राम कहाँ जा रहा था? चलिए बढ़िया, इसका भी सवाल बढ़िया है, इनका भी जो सवाल है, राम कहाँ जा रहा था। देखिए, कहाँ कुछ क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है? उसको WH वर्ड कहते हैं, क्योंकि जनरली जो होता है ना, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर, WH से स्टार्ट होता है। कैसे, हाउ को गायब करिए, हाउ थोड़ा सा नाटक करता है। कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन है ना, WH से स्टार्ट होता है। वाई, WH क्यों, WH से स्टार्ट होता है। तो इसके मतलब कुछ, हाँ, क्या का भी कह सकते हैं, WH से व्हाट, जनरली ये WH से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको WH वर्ड कह देते हैं। वो क्राइटेरिया बना दिया गया है, उसमें व्हाट आ गया, वाई आ गया, वेयर आ गया, हाउ भी ले सकते हैं, बट हाउ थोड़ा सा लगता है, बट उसमें भी WH तो आ ही जाता है, शुरू अंत में छितराइल है WH। हाउ का HOW होता है ना, तो WH तो इसमें भी फिर भी है, ठीक है? तो इस तरीके से उसको WH वर्ड कहते हैं। इस तरीके का ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल हम किसी में नहीं बोले हैं, लेकिन ये पूछे तो ये बढ़िया है। जब इस तरह के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग शुरुआत करते हैं WH वाले क्वेश्चन से, ठीक है? WH वर्ड वाला से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर, तो हम लोग वेयर, WHERE, वेयर। उसके बाद हम लोग सीधा लगाएंगे कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम एक सिंगुलर नाउन है, इसमें था, रहा था लगा हुआ है, यानी कि कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना, रहा था है,
रहा है रहता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें वाज वेयर लगना चाहिए। ठीक है, तो राम है तो वेयर वाज और सब्जेक्ट उसके बाद लाएंगे, वेयर वाज राम। अब इसमें वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, गोइंग। बन गया आपका ट्रांसलेशन, वेयर वाज राम गोइंग। ठीक है, मतलब WH का क्राइटेरिया का हम कोई एग्जाम्पल नहीं डाले हैं, ऐसे ही कुछ सोच के नहीं डाले हैं, सोचे थे कि आराम से लास्ट में एक ही बार सारा जब ट्रांसलेशन वाला एग्जाम्पल दिखाएंगे ना तो सारा आपको सॉल्व करके ही दिखा देंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल था, क्योंकि देखिए सारा चीज़ थोड़ा कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखना होता है ना, मजा आएगा। कुछ नया जब तक नहीं मिलेगा तो मज़ा नहीं आता है थोड़ा, बट कोई बात नहीं। चलिए क्लियर है ना जी, आपका क्लियर हो गया अब? ठीक है ना सबको? ठीक है ना, कि थोड़ा और समय मिले। गया 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं, अब बताइए। जानते ही गलत बात है, आपको देखने के बाद सुनने के बादों नहीं बता पा रहे हैं तो गलत चीज़ है ना। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या समझ में नहीं आया? बोलने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, क्या तकलीफ है? दिक्कत को दूर करिए। आप पढ़ने आए हैं ना जी, पढ़ने आए हैं, पढ़ के नहीं जाइएगा तो फिर क्या फ़ायदा? आपसे हम वो पूछ रहे हैं जो यहाँ पे हुआ था, कल भी हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, पाउडर बता दिया, हम फिर से पूछ रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं तो मालूम होना चाहिए। फिर ना बताने के पीछे कारण क्या है? बेइज्जतियों कर दिए, अब क्या चाहिए? मारे मारला पे भी नहीं बताइएगा, जब बेइज्जती पे निशान नहीं बता पा रहा है तो बेइज्जती मारला पे कुछ ही होगा। अरे अभी तो बोलिए। हाँ, तो ये बोले में क्या हो गया था? अब सुनिए, अब हम लोग पास्ट वाला में घुसते हैं। ठीक है, कहाँ घुस रहे हैं? पास्ट वाला में। इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर उसमें जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट का रिवाइज किए, पास्ट का कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा कॉमेडी घुस गया है कोई। पास्ट टेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिमाग लगा है सही जगह, हम चेक कर रहे थे कि दिमाग सही जगह लगा है कि नहीं। देखिए सिंपल पास्ट है। मत बोली ना तो उठा के पटक देंगे वो। अरे हम भी सुन रहे हैं जी, हम भी सुन रहे हैं उनको वहाँ पे, सब लोग भाग गया तुम यहाँ पे कर मार के मुंह तोड़ देंगे इसी करके मुझे तो बोले थे वो। हम भी सुना है डांटते हुए कि सब चला गया, बता तुम यहाँ पे हो। है ना जी। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम में चीज़ रहेगा जो आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े थे, बस इसमें था थी करके आ जाता है। ठीक है, क्या होगा? बीता हुआ समय, उसमें क्या था? व्यक्ति की आदत बताता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? पास्ट में कोई बीता हुआ घटना का जिक्र करते थे, बीता हुआ घटना का जिक्र करते हैं। ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल, उसने पत्र लिखा, पास्ट की घटना है, पास्ट में शुरू, पास्ट में ही खत्म। ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसमें ताती करके भी हो सकता है ताथी। वह पत्र लिखता था, मान लीजिए कोई लड़का था या लड़की थी या कोई परिवार के व्यक्ति थे, वो रोज़ पत्र लिखा करते थे, अब नहीं लिखते हैं, तो पास्ट की घटना लिखते थे, पास्ट में, अब खत्म हो गया, कुछ ऐसी ही चीज़ है। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस का जो सेंटेंसेस है ना, वो समझिए कि आपके बीते हुए कल को याद दिलाने के लिए आप बोल पाते हैं, मतलब बीते हुए कल को आप बोल पाएँ, इस चीज़ के लिए स्पेशली ये डिज़ाइंड है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तभी पास्ट की बातें हम लोग कर पाते हैं। हम लोग पास्ट की बातें कर पाते हैं इसलिए ये बना है, क्योंकि हम लोग का सेंटेंस पहले आया, हम लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग उसको एक डब्बे में डाल दिए। ठीक है, ये बीती हुई बातों को याद करने के लिए या बोलने के लिए हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो हो जाता है। ठीक है, क्या बोला गया? बीते हुए समय की एक घटना को बताता है जिसमें ताते करके थी रहेगा, पढ़ते थे, गाते थे, नाचते थे, उछलते थे, कूदते थे, जो भी हो थे करके, या फिर आया गया जो भी करके लिखा हुआ। जैसे उसने पत्र लिखा, मोहन ने डांस किया, ऐसे करके, या था भी रह सकता है कि शादी में मोहन डांस किया था, पास्ट की घटना, पास्ट में ही खत्म। ठीक है, किया था। तो ऐसी जो भी घटनाएं होंगी, ताते करके रहे या फिर या वो करके रहे, वो सारा घटना पास्ट में खत्म, पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। उसको बनाते क्या है? इकलौता ऐसा टेंस जिसमें वर्ब का दूसरा रूप का इस्तेमाल होता है ना। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस, है ना, ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा, मैंने कहा आई, देखा को इंग्लिश में सी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, सी सॉ, थर्ड फॉर्म सीन, है ना, सी सॉ सीन। तो मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। हाँ, ही नहीं बोल सकता, इसके लिए आपको केस पढ़ना पड़ेगा, कारक लास्ट में जो है ना। हाँ, लास्ट में जब ये चीज़ थोड़ा सा लास्ट में उस चीज़ को डायरेक्ट नहीं बोलता है। हिम हैज़, हिम हो गया, हर हो गया, हीज़ हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर। जैसे मैंने, नहीं, लड़की के लिए हर लगाते हैं और लड़का के लिए हिज लगाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं मैंने उसे देखा, तो उसे
अब आप कह रहे हैं तो हो सकता है किसी लड़की को जिक्र कर रहे हो, तो आप बोलिएगा आई सॉ हर, आई सॉ हर। कोई लड़का का बात होगा तो आई सॉ हिज, ठीक है, आई सॉ हिम भी कह सकते हैं, हिम भी चल सकता है, दोनों के लिए चल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में तो कोई तकलीफ नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ है, नकारात्मक आ जाए तो जैसे मैंने, हम क्या बोले कि मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी हिम, है ना, आई डिड नॉट सी हिम। इसमें बोला गया था कि जब हम लोग नकारात्मक आ जाए तो वर्ब का कौन सा पहला रूप इस्तेमाल करेंगे, है ना। आई डिड नॉट, इसमें डू डज का बदल जाता है डिड में, है ना। आई डिड नॉट सी हिम, ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा। क्या मैंने उसे देखा, डिड आई सी हिम, सर मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, तो मैंने उसे नहीं देखा, डिड, हाँ, डिड आई नॉट सी हिम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई घटना हो रहा होता हुआ, मतलब याद कर रहे हैं कि इस वक्त हम डांस कर रहे थे, इस वक्त तो मेरी मौसी मेरे लिए पकौड़ा तल रही थी, याद कर रहे थे। मान लीजिए आप कहीं गए शादी वादी में और वहाँ से हो करके आए, आप बैठ के याद कर रहे हैं पुरानी बातों को, तो ऐसे ही ना याद कीजिएगा कि कल हम इस वक्त गाड़ी से गिर गए थे नहीं, गिर रहे थे ऐसे कर करके अपना याद करते हैं। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए प्रॉपर सेंटेंस आपका होता है, ठीक है। पास्ट में किसी खास समय पर काम जारी था, किसी खास समय पर काम जारी था, वो वाला चीज़ उसके अंदर, जैसे उसमें रहा था, रही थी करके रहेगा आपका, है ना। हम सो रहे थे, पढ़ रहे थे, इस वक्त हम जा रहे थे, है ना, इस वक्त हम उसको गाली दे रहे थे, इस वक्त हम उसके साथ नहा रहे थे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कर करके भी रहा रही करके काम रहेगा, कोई दिक्कत। इसमें बनाना हो तो क्या क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, हाँ, वर्ब का चौथा रूप और वाज वेयर का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 10 सबसे में रहता है, ठीक है। तो मैं जा रहा था, क्या होगा, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, हाँ नहीं बोलिए, ट्रांसलेट कीजिए क्या मैं नहीं जा रहा था, वाज आई नॉट गोइंग। आप बताइए, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, फिर लगता है हिल गया, बहुत समस्या है जी, क्या करें हम, नया कहानी खरीदते हैं जी, कब तक पुराना चलाइएगा, हम क्या करें तो बताइए, पैसा कम पड़ता है, जो आदमी फाड़ के रखे रहेगा जी, उसके बाद पैसा की दिक्कत है, दीजिए 10 रुपया देते हैं हम, लगवा लीजिए ये 20 रुपया निकल गया, 20 रुपया तो लगिए जाएगा हाँ जी, 20 रुपया चाहिए आपको, देखिए तो वो लेवल तैयार ही नहीं है ये सब अभी दिखा देखिए ना, ऐसे करके चलता है, दिमाग में आता है, जैसे कभी मेरा माइक काम नहीं करता था, ऐसे हिलाते हैं तो चलने लगता है, देखिए अब पता चलेगा अभी ना पूछे थे जी, सब मिलके बताए वही चीज आप पूछे, हम क्या कहें, हम सब बेइज्जती कोई सुनेगा ना तो सब सर अगर वीडियो देखेगा ये सब सुने कितना हंसेंगे ना। हम सब एडिटो नहीं करे वाला, हम काटे वाला भी नहीं, हम तो पक्का नहीं काटेंगे चाहे जो हो जाए ऐसे भी आपको पता थोड़ी चल रहा है कि आप यही के लोग जानते हैं कि किसका बेइज्जती हो रहा था तो वैसे भी नहीं रहेगा तो लोग जानते हैं कि बेइज्जती हुआ था, नहीं रहेगा तो अदर्स लोग को नहीं मालूम चलेगा, कहिएगा तो मुँह में दिखा देंगे सर दिखा एकदम नहीं बोलना है, आग में उंगली नहीं डालना है, मना किए थे ना। क्या होगा, मैं जा रहा था, हाँ बड़ी लेट करवा देते हैं जी, भाग इतना देर में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फ्यूचर में भविष्य देखते हैं अभी तक, करना भूल गई है क्या कहें, अरे वही ना पूछ रहे सभी लोग से, सारे लोग बताए आई वॉज गोइंग, यहो सोच रहे हैं कि कैसन आदमी है हमारे पीछे बैठल, हमारा पीछे कोई थोड़ी है, मेरे पीछे रिया है ना कि वो है जो बोल रहा है। वो आगे बैठा है, देख रहा दिमाग देख रहा ना, ला उठा कर दे रहा ना, अरे किसा क्या देखिए तो आप कौन है, कोई नहीं है, आंखों खराब हो गया लगता है, दिमाग खराब तो है ही था, आंखों खराब हो गया है हम क्या करें, हम किसी का बेइज्जती करते हैं जी? किसी का किए हैं तब, अब हम देखिए, अच्छा ये बताइए जो सवाल हम पूछे क्या नहीं बता सकते थे, बता सकती मोनू बता देता हाँ? इतना आसान सवाल, ये सब जानते हैं, ये सब लापरवाही का नतीजा है, ध्यान से ना सुनने का नतीजा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें क्या होगा, इसमें बताया गया था कि दो घटना होगा। पहले का वाला घटना को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। पास्ट में दो घटना घटित होगा, जैसे बोला गया था कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें दो घटना हुआ, पुलिस का आना और चोर का भागना। तो पहले कौन हुआ होगा, चोर का भागना। तो इन पहिलका को ट्रांसलेट करने के लिए ये टेंस प्रॉपर बना हुआ है, चोर भाग चुका था, ठीक है। तो इसके भी पहचान में क्या बोला गया था कि अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा। या था, थी करके वो भी रह सकता है ना। सीता के आने से पहले मोहन आया, ये भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसमें तो दो घटना हुआ पास्ट में, सीता के आने से पहले मोहन आ गया था, नहीं हो सकता है, हो सकता है, सेम चीज़ हो सकता है ना। ट्रांसलेट बनाएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो वैसा ही चीज़ करके रहेगा, लिखा हुआ मिलेगा। फिर ताया था, फिर था ताथी भी करके रह सकता है ना। ताया ताथी भी करके रह सकता था, मैं पढ़ा करता था, इस टाइप के ये चीज़ भी हो सकती है। तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज की जगह पे हैड लगाएंगे और वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जो भी फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ना हो आ जाएगा। जैसे मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, है ना। मैं पढ़ चुका था, है ना। रीड, तीनों रीड होता है ना। आई हैड रीड, कोई दिक्कत। मैं नहीं पढ़ चुका था, क्या मैं पढ़ चुका था, हैड आई रीड। छोड़िए, टाइम पास हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यूँ ही बोलते हैं, यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना हल्के में लिया जा रहा है आपको, देख रहे हैं ना। अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो मार करिए, उठ के एकदम उठिए, मारिए एक मुक्का ऐसे, और नहीं तो फिर जो है, और नहीं तो फिर पढ़ के कुछ बन जाइए, ठीक है। बेशरम बन गया था, जब कुछ बन गया तो बेशरम बन गया। आपको ही बनना है। हाँ भाई, वही सब नहीं बनेंगे। आगे आगे आगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में कोई काम चल रहा था घटना के होने पर खत्म हुआ। कोई काम चल रहा था, काम हो रहा था, लेकिन कोई दूसरा इवेंट हुआ, दूसरा घटना घटित हुआ और वो रुक गया, बंद हो गया। ऐसी कोई सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा था। He had been running since हाँ, जो भी इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट वाला से मैच नहीं करता है, लगभग चीजें मैच नहीं करता है। सेम तो है, खाली हैज की जगह पे हैड लगा हुआ दिख रहा है। नहीं, टाइम था, हम नहीं डाले थे, टाइम था, ऐसे ही ध्यान नहीं रहा, मतलब जरूरत नहीं दिखा। आप लोग को फिर हालांकि बोले थे हम कि सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा दीजिएगा, ठीक है। बोल रहे हैं जी, पूछिए बाकी लोगों से, जो सुने होंगे उनको पता है, ठीक है ना। तो ये वो टेंस हो गया बस। अब उसका आज का जो मेन मुद्दे का बात है, हम लोग उस पर आते हैं, फ्यूचर टेंस वाला। तो ये पास्ट का पूरा अगर मामला था, अब हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। भविष्य काल के अंतर्गत में जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें समझ लीजिए कि पूरा सपनों की दुनिया है। ये सपना जो बीतल का सपना, जो हो चुका है घटना, उसका सपना का बात होगा। लेकिन ये सपना जो इंसान ख्वाब देखता है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, है ना। या फिर सपना देखता है कि कल तो हम पटना जा, इस वक्त तो हम नाच रहे होंगे, है ना। मान लीजिए आप शादी वादी में जाने वाले हो, तो इमेजिन कीजिएगा, या फिर कोई इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हो, अपने पसंदीदा जगह जाने वाले हो, तो सपना देखते हैं कि इस वक्त तो हम ट्रेन पर रहेंगे, ऐसे ऐसे करके। ये सपनों की दुनिया है, ख्वाबों की दुनिया है। ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका तो 100% सच होना कन्फर्म है, 90 का 100% एकदम लिख के कोई भी दे सकता है ना जी, इसका सच होना, क्योंकि ये बीता हुआ घटना है। प्रेजेंट में भी कह सकता है, जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट वाला का भी लपेट सकता है, लेकिन इसका तो कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, 10% तो हो सकता है, उतना तो हो ही सकता है। दुनिया उम्मीद पे दुनिया चल रहा है, उम्मीद नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। आदमी सब उम्मीद रखे कि कल हम 10 बजे वाला ट्रेन पकड़ के जाएंगे, और ट्रेन 10 बजे ना आए हमेशा, तो फिर उसको उम्मीद तो ख़त्म ना हो जाएगा। तो ट्रेन तो 10 बजे आएगा ही। उनको लग रहा है कि कौन सी एग्जाम्पल दिए, समझ में नहीं आया। चलिए तो पहला टेंस, क्योंकि हमको खुद लग रहा है कि हम बकवास बोल दिए हैं। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस,
सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ। हर टेंस की भांति इस टेंस में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। बस पास्ट प्रेजेंट की जगह पे फ्यूचर लिखा मिलेगा, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें क्या होता है, भविष्य का, समाज योजना का निर्णय को बताता है जो हाँ, भविष्य का कोई योजना को बताता है, यानी कि वो लाइनों को बताएगा जो भविष्य में होने की संभावना है, भविष्य में हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्रिया के अंत में गागेगी करके लिखा मिलेगा, है ना। मैं पढ़ूंगा, कल मैं जाऊंगा, मैं कल अवश्य हंसूंगा, ठीक है। मान लीजिए आज हंसने का व्रत लिया हुआ है कि आज हम नहीं हंसेंगे पूरे दिन, तो कहेगा कि कल हम हंसबे करेंगे, हंसेंगे। आप खुद अपने हिसाब से सोच के देखिए, कोई भी फ्यूचरिस्टिक लाइन बोल के देखिए, आप बिना गागे की बोल ही नहीं सकते, बोल के देखिए कोई भी भविष्य की चीज़ है जो आप करने वाले हैं। सर बोल दिया। बोलिए। है कोई लाइन बिना गागे की क्या, तो गागे की कितना इंपॉर्टेंट है, सोच रहे हैं ना। सोच के देखिए जरा, कोई ग को ख पढ़ता हो तो क्या लाइन बनेगा, मैं कल पढ़ूंगा, और क्या बोले, छोड़िए कुछ फनी नहीं आ रहा है, ठीक है ना जी। तो क्या बोला गया कि भविष्य में किसी सामान्य योजना या निर्णय को बताता है, कोई भविष्य का निर्णय कि कल हम यहाँ जाने वाले हैं या जाएंगे, निर्णय भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कह दें कि कल संडे है, मतलब कल तो ऐसे भी संडे नहीं है, मान लीजिए कह दें कि कल हम पार्टी करेंगे, तो एक योजना है या फिर एक निर्णय है कि कल पार्टी होगा, तो फिर फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, है ना, ठीक है ना जी। तो बस वही चीज़ है कि योजना वगैरह हो जाएगा। अब इसमें गागे का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें जो है हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम लोग शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट होगा, शैल होगा, विल होगा। अब सवाल हो सकता है कि शैल और विल कहाँ आएगा, तो हम हैज़ हैव नहीं लिख दिए थे मिस्टेक से, तो वो इसी का लिखे थे। हमारे पास आई होता है और वी होता है, इनके साथ हम लोग शैल लगाते हैं, बाकी जितना भी बच जाए, बाकी जो ही बचा हुआ उस सभी के साथ विल लगता है, ठीक है। ग्रामर के अकॉर्डिंग यही रूल है कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल, राधा विल, राधा एंड मोहन विल, सबके साथ विल लगेगा, बाकी सिर्फ दो के साथ शैल लगता है, ठीक है। आई वी के साथ शैल लगता है, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट मॉडर्न में जब इंसान कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करता है ना, तो आप देखिएगा लोग शैल नहीं बोलेगा, विल बोलेगा, आई विल, है ना। लोग बोलता था, एक वो मोटिवेशनल सेमिनार में लाइन बोलते रहता है, आई कैन, आई डू, आई विल, ऐसे करके बोलता है कि मैं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, करूँगा, ऐसे करके। जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, ठीक है, मैं करूँगा, आई विल डू, ठीक है, आई विल। तो अब जैसे इसमें हो गया, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे सिंपली से आई और वी के साथ जो है ना हम लोग शैल लगाते हैं, ये ग्रामर का रूल है। बट जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस या बोलने कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पढ़िएगा, स्पोकन इंग्लिश वगैरह सीखिएगा या लोगों को बोलते हुए सुनिएगा, तो आपको आई के साथ भी और वी के साथ भी विल लगता हुआ दिखाई देगा, बोलता हुआ दिखाई देगा, या फिर कहीं कहीं बुक्स में आई के साथ विल लिखा हुआ मिल सकता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। आप आई के साथ विल भी लगा दीजिएगा ना, तो फिर वो गलत नहीं माना जाएगा, सही होगा। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा एक बार एक और समझिए। आप लोग कभी ट्रांसलेशन बनाते होंगे, तो गागे की समझ आप लोग ट्रांसलेशन बनाते होंगे, जैसे मैं जाऊंगा, तो आप बनाते होंगे, इसका क्या हो जाएगा, आई शैल गो, आई शैल गो, ठीक है। वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। लेकिन इसमें जो है ना एक शब्द जुड़ जाता है, अगर अवश्य, मैं अवश्य जाऊंगा, है ना, वह अवश्य जाएगा। जब अवश्य जुड़ जाता है तो जहाँ पे शैल का इस्तेमाल करते थे वहाँ विल का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे विल का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बच्चों वाला बुक में होता है, ये सब लोग ही जानते होंगे। देखिए अभी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन उससे पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं सुन रहे हैं लेकिन अभी हम पूछेंगे तो बता देंगे। खड़ा होइए। मैं जाऊँगा का इंग्लिश क्या होगा, नहीं याद है। शैल विल वाला यूज़ याद है, शैल विल का यूज़ करके जो बना रहे थे उसी में था ना, ये क्या होगा आप बताइए। हाँ, पूरा ही चौपट होगा। आई शैल गो ना, आई शैल गो था ना। अपना बुक दिखाइए, अपना वाला ट्रांसलेशन का। छोड़िए, आप लोग को हम ट्रांसलेशन का ही बुक दिखा देते हैं। बच्चा वाला नहीं है, उनका वाला मांग ले, बेसिक वाला ही मांग। ऐसे इसमें भी इसमें भी दिखाई देते हैं।
बच्चा वाला कहाँ है? पेज नंबर 19। देखिए ट्रांसलेशन है, थर्ड चैप्टर है, शैल बी विल बी करके, मतलब इसमें शैल विल का इस्तेमाल सिंपल सा करना है। ट्रांसलेशन क्या है? मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, ठीक है। वे लोग थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड, विल लगाया जा रहा है। आई यहाँ पे देखिए, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, बाकी यू के साथ विल, यू के साथ विल, ही सी इट के साथ विल, दे बॉयज़ के साथ विल। क्लियर है मामला? चलिए अब इसमें जब कोई दृढ़ निश्चय वाला बात आ जाए, पक्की वाली, दम करेंगे ही करेंगे, ज़रूर, अवश्य, कुछ इस टाइप का सेंटेंस आता है, थोड़ा यही चेंज हो जाता है। ये पढ़िए, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई वी के साथ विल तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, मतलब चेंज हो जाता है कुछ। अगर कहीं अवश्य लिखा मिल जाए तो डेफिनेटली नहीं बोलना है। ऐसे अवश्य को इंग्लिश में हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं, बट डेफिनेटली नहीं बोलते हैं। बैठिए ना, आप काम के लायक नहीं है, बैठिए, मतलब बाद में बन जाएंगे, अभी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो इसमें अगर मैं तैयार रहूँगा क्या होना चाहिए था? आई शैल बी रेडी, ठीक है। लेकिन अवश्य जुड़ गया तो आई विल भी रेडी हो जाएगा। आई विल, अवश्य, जब कोई दृढ़ संकल्प वाला बात होता है एकदम अवश्य होगा ही होगा, ज़रूर रहेगा, तो वहाँ पे चेंज हो जाता है, शैल का विल और विल का शैल हो जाता है, ठीक है। तो हम ये छोटा सा चीज़ देखना चाहते हैं। ये बच्चों वाला चीज़ अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, और नहीं बनाए होंगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो गा गेगी मिलेगा, ठीक है। तो गा गेगी मिल जाए तो उसके साथ आप लोग शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल और बाकी जितना भी मिल जाए सब क्या हम लोग विल लगाते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी आप विल लगा दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा, मतलब काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम आपको जैसे हम बोला बुक क्यों दिखाया, हम इसलिए दिखाएं क्योंकि हम क्या बोले थे कि अगर आप आई के साथ वीरो लगा दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। जैसे मैं जाऊँगा, आई शैल गो होना चाहिए, अब आप आई विल गो कर दिए, आई विल गो, तो क्या गलत हो जाएगा? उसका हिंदी में आप कह दीजिएगा मैं अवश्य जाऊँगा, क्या दिक्कत है? जाने की तो बात अभी भी है। आप कहें मैं जाऊँगा या मैं अवश्य जाऊँगा, हालांकि तो में थोड़ा अंतर तो है। ये कह रहा है कि मैं हल्के में कह रहा है कि मैं जाऊँगा, ये कह रहा है कि मैं अवश्य जाऊँगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात में फ़र्क तो पड़ जाता है, बट अर्थ तो एक ही है, बात तो जाने की ही कर रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको बराबर भी समझ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस ये चीज़ है। तो कभी अगर मान लीजिए आप आई और के साथ विल लगा दे तो कोई परेशान नहीं होना है, गलत नहीं होना होगा, सब जाएगा। बट हाँ, ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको गलत मान लिया जाएगा। तो कोशिश यही करना है कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामेटिकल चीज़ें कर रहे हैं, तो आप शैल का यूज़ करिए। बोलने के दरमियान आप विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई विल, क्योंकि शैल बोलने में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, शैल, है ना। विल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हालांकि हर शब्दों की अपनी अपनी बनावट है, अपना अपना काम है, ठीक है। तो आज सब्जेक्ट होगा, शैल विल का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब का पहला रूप होगा, और ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद जो आ जाए, ठीक है। तो मैं जाऊँगा क्या हो जाएगा? आई शैल गो। मैं जाऊँगा क्या हो जाएगा? आई शैल गो, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, शैल विल का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट आ जाए वो इस्तेमाल करेंगे, और जो भी चल जाए वो हो जाएगा, मतलब वह पक्षी मारेगा, वह पक्षी मारेगा, ठीक है। मारेगा फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, भविष्य का चीज़ है, इसी के अंतर्गत में आ जाएगा। वह पक्षी मारेगा, यानी लड़का है, तो ही के साथ क्या लगेगा? विल। मारना का क्या होता है? किल, किल्ड नहीं, सिर्फ किल। और पक्षी को क्या बोलते हैं? बर्ड, किल द बर्ड, ही विल किल द बर्ड, ठीक है, पक्षी मारेगा। और बोलिए, हो गया। अब इसमें अगर नकारात्मक आ जाएगा तो क्या होगा? जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, क्या मैं जाऊंगा? शैल आई गो, क्या मैं नहीं जाऊंगा? कोई दिक्कत नहीं है। वह नाचेगी, शी विल डांस, वह नहीं नाचेगी, क्या वह नाचेगी? क्या वह नहीं नाचेगी? है ना। बसंती, इन कुत्तों के सामने नत मत नाचना। बसंती बहुत फेमस कैरेक्टर है भाई। अगला हमारे पास है, अब इससे में तो कोई दिक्कत नहीं है। गा गेगी रहेगा, वर्ब का पहला रूप, शैल और विल का इस्तेमाल, आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, ठीक है। अवश्य लिखल दिख जाए चेंज कर देना है, ठीक है। कहीं ज़रूर लिखा मिले, मैं ज़रूर जाऊँगा, तो आई शैल गो की जगह पे आई विल गो, है ना। मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं अवश्य जाऊँगा, है ना।
मुझे जाना ही पड़ेगा। तो पड़ेगा का बात थोड़ा सा अलग है, आप लोग पढ़े थे ना हैव टू करके जो बनाए थे, विल हैव टू शैल हैव टू लगा था ना, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा नहीं पड़ता है वाला बोले थे ना, मुझे हंसना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है बोले थे, मुझे रोना पड़ेगा। पड़ेगा बोले थे, तो पड़ेगा वाला होगा तो फिर विल हैव टू शैल हैव टू करके चलता है। खैर कोई बात नहीं, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का बात है। उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी भविष्य की घटना होगी, घटना होता हुआ रहेगा, जैसे सपनों की दुनिया। इस वक्त तो हम ट्रेन पे पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, सपना देख रहा है ना, तो ऐसा ही सेंटेंस होगा, कर रहे होंगे, करते रहे होंगे, रहे जरूर होगा, लेकिन साथ में गागे की भी घुसा मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, यह कल्पना करता है कि भविष्य में किसी खास समय पर काम चल रहा होगा। कल्पना करता है, सोचता है, इमेजिनेशन कि ये चीज़ हो रहा होगा, या फिर ऐसे बैठल बैठल सोचता है इंसान कि अभी तक तो वहाँ पे ऐसे हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। क्या जी, सर ये क्या है? ये क्या मतलब, अब ऐसे देखिए इस वक्त तो ऐसे हो रहा होगा। अब सबका अलग होता है, हम स्पेसिफिक कैसे बताएं। मान लीजिए अब क्या बताएं एग्जांपल, छोड़िए, मान लीजिए कोई घूमने गया है, आपको नहीं लेके गया तो सोचिएगा ना, वो लोग घूम रहा होगा, हम नहीं घूम रहे होंगे, है ना, बड़ा तकलीफ होता है कि नहीं होता है। हम जब छोटा थे ना, इतनी को थे लगभग, तो हमारी दीदी थी, दीदी लोग थी, हम थे, तीनों रहते थे घर में, मम्मी पापा लोग सब साथ रहते थे। एगो जीजा थे मेरे, फुफेरा जीजा थे, तो मम्मीरा जी था, बिहार शरीफ में रहते थे। तो दशहरा में पिछले 1 महीना पहले से प्लान था कि दशहरा में तीनों लोग घूमने जाएंगे, हम दोनों दीदी। मम्मी भी पूरा रोज़ बोलती थी कि हाँ हम जानते हैं, पूरा 1 महीना से खुश थे कि दशहरा घूमने जाएंगे, बिहार घूमने जाएंगे, पूरा 1 महीना खुश थे, इतना खुश थे ना क्या बताएं, रोज़ सपना देखते थे रोज़ सपना देखते थे कि घूमे जाएंगे, और जब जाने का समय आया ना, हमको नहीं लेके गया, दोनों दीदी चल गई, हाँ दोनों दीदी लेके चल गया, हमको नहीं लेके गया लोग। इतना दुख हुआ था ना, आज तक कल उस चीज़ को सोचते ना तो रोए मन कर लगता है। सोच रहे थे उस दिन किस दिन पूरा था, अरे भाई वो घटना हम आज तक नहीं भूलते हैं, मम्मी लोग पे आज तक गुस्सा आता है। हमको बस इतना सा कहना कि जब तुमको नहीं भेजना था तो सपना काहे दिखाई भाई, है ना, 1 महीना से सपना देखना, समझ रहे थे, छोटा बच्चा जैसे वो कैसे है उतनी को मैं सपना देख रहे थे। छोटा बच्चा होता है, नॉर्मल सा घूमने का सपना देख रहा है, और उसको एग्जैक्टली टाइम पे जाके कहेगा कि अब तुमको नहीं जाना है, नहीं लेके गया, सोचिए क्या बीतता है उस समय उस लड़के पे। ऐसा भी दिन देखने को मिला है, समझे, तो मेरा पूरा सपना टूट गया है। आज तक हम मम्मी को उस बात को बोलते रहते हैं। हालांकि देखिए सामर्थ्य आज हमारे पास घूमने का, हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने में, कोई दिक्कत ना, पैसा का दिक्कत ना कुछ का दिक्कत है, लेकिन वो एक टाइम था, है ना, वो एक टाइम था, वो समय अब नहीं आएगा दोबारा। उसमें जो घूमने का उल्लास था, इच्छा था, वो नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोगों को कुछ खाने का मन करता होगा, एक टाइम आएगा ना, फिर आपको खाने का लगेगा, कोई दहेल रहेगा, मन नहीं करेगा, ऐसा होता है। इसलिए अभी जो खाए पिए का मन करे ना, जहाँ घूमने का मन करे घूम जाइए, एकदम कोशिश करना ही घूम जाए। मजबूरी में ना जा पाए तो एक अलग मैटर है, बट कोशिश करना है कि कर ले, क्योंकि जैसे ही बड़ा होइएगा ना, फिर सब सपने मर जाएगा, फिर लगेगा ये कपड़ा अगर फटलो रहेगा ना, अभी क्या होगा कि फटल नहीं पहने मन करेगा, एक समय आएगा कि फटलो रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप निकल जाइएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे निकलेगा। ऐसा होता है। आप सोचिए जो बड़े लोग हैं, जो आपके पापा लोग, भैया लोग, जो टाइप के जो फटे फुटे पहन लेते हैं, क्या उनको शौक, मतलब उनको नहीं पता है कि मेरा पैंट फटा हुआ है, या वो अच्छा नहीं पहन सकता है, शौक ही मर जाता है इंसान का, शौक ही नहीं रहता है कि क्या अच्छा पहन के करेंगे। जैसे मन तैसे हल्का सा गंदो रहेगा ना, वो कपड़ा पहन के रिश्तेदार के यहाँ चल जाएंगे, समझे। तो सब चीज़ युवा अवस्था में होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। इंसान जनरली मजबूरी में पहनता है। अगर कोई समझिए कोई लड़का अगर ठीक से कपड़ा पहन रहा है ना, तो उसमें 99% हाथ उनकी पत्नी का होता है, वो ज़बरदस्ती अच्छा से पहनाती है कपड़ा, उसका कपड़ा साफ़ करके प्रेस करके आयरन करके उसको ज़बरदस्ती पहनाती है कपड़ा। नहीं तो हम अपना जीन्स कपड़ा आयरन के कितना दिन हो गया है, रख ले, साफ है, कमी कोई चीज़ का नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जनरली, हाथ उनकी पत्नी का होता है। क्या चीज़ आपका सपना मर गया, पता नहीं लगभग थोड़ा तो हो रहा है, धीरे धीरे, कुछ आने वाला टाइम में हो ही जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, समय होता है। इसलिए अभी जितना भी मन करे ना, एकदम करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर के बतना में फ्यूचरिस्टिक बात थोड़ा सा हो गया था, ठीक है ना। अब देखिएगा ना, तो फिर पूछ देंगे क्वेश्चन, और नहीं बताया ना तो फिर वही सब बतिया लन बोल के बेइज्जती कर देंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य में कोई घटना होता हुआ रहेगा, ठीक है ना। प्लानिंग का बात रहा है, किसी खास समय पर काम क्या होगा, चल रहा होगा। जैसे कल इस वक्त हम सफ़र कर रहे होंगे, ये फ्यूचरिस्टिक बात है, ये कर रहे होंगे, ऐसे ही हम सपना देखा करते थे, लेकिन सपना पूरा क्या हो गया, है ना, पूरा एकदम टूट गया, चूड़ी जैसा, छन से एकदम। और फिर गाना बजा था, छन से जो टूटे मेरा सारा सपने टूट गया,
उसके बाद जानते हैं हमको आज तक मम्मी पापा दीदी किसी के बात पे भरोसा नहीं होता है। उस दिन के उस घटना के बाद से हमको उन लोग के बात पे भरोसे खत्म हो गया। वो लोग कहती है कि तुमको जाना होना है, तो हमको भरोसा नहीं होता जब तक हम पहुँच नहीं जाता। सही में नहीं होता है उसी दिन के बाद से, क्योंकि भाई महीना भर समय होता है। कोई 1 महीना से सपना देख रहा है, समझते हैं अभी छोटा बच्चा है, तो उसके बाद से हम उन लोग के भरोसे उठ गया मेरा, आज तक नहीं होता है। खैर तो ये हो गया, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट होगा, विल बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट का। इसमें देखिए बी घुस गया, इसमें बी नहीं था, इसमें बी आ जाएगा, ठीक है। शैल बी, विल बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, शैल या विल और बी का इस्तेमाल और साथ में वर्ब का चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, शैल या विल, बी प्लस वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड जो भी आ जाए। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, हाँ नहीं, शैल बी विल बी, ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। शैल बी या विल बी, शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, ऐसे करके सब में वही है, इसमें भी लगेगा, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा सा रह गया था, इसमें हैव, शैल हैव, विल हैव, हाँ इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ता रहूँगा, इसका क्या होगा जी, आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है। आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। मैं नाचता रहूँगा, है ना, आई शैल बी डांसिंग। राधा कूदती रहेगी, जंपिंग, है ना, राधा विल बी जंपिंग। राधा नहीं कूदती रहेगी, राधा विल नॉट बी जंपिंग। बी के बीच में लगाएंगे नॉट, अगर नॉट आएगा ना तो यहाँ पे लगाना है, अगर नॉट रहा तो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, विल या शैल नॉट बी, ठीक है। अभी सोच रहे हैं कि नहीं लिख देते पहला ही तक, कितना अच्छा रहता, अब हमें घुसाना पड़ेगा, तो मत घुसाइए। आप क्या कीजिएगा ना, अलगे से अरे देखिए हम थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा ओवर थिंकर टाइप है, हम थोड़ा ओवर सोच लेते हैं। ओवर थोड़ा सा सोच लेते हैं, ओवर थिंकर समझते हैं, हर चीज़ में थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लेता है इंसान, ठीक है। थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग के थॉट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा कोई बात नहीं, काम की बात तो है ना। अगर जैसे यही चीज़ है तो इसी को अलग से लिख लीजिएगा, नॉट वाले के साथ नेगेटिव लिख करके, और लिख लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल, फिर नॉट प्लस बी, फिर भरपूर, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से कर सकते हैं, नहीं तो एक काम करेंगे, हम ही सारा का स्ट्रक्चर एक जगह पे लिख देंगे, मजा आ जाएगा ना। हाँ नकारात्मक वाला भी, इंट्रोगेटिव तो समझिए लीजिएगा, ऐसा नहीं होता, इंट्रोगेटिव भी लपेट दिया जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा ना कि एक टेंस का फिर चर हो जाएगा। संडे को ग्रामर खत्म होगा, मंडे पढ़ेगा, आज ट्यूसडे हम क्या करें फिर, लेकिन इस शुरुआत नहीं होता अगर आप लोग नहीं भागते था, झूठो भाग गए हम। कौन सा संडे कौन सा संडे जी, कौन सा संडे का? अच्छा ठीक है, इस संडे खुलेगा, देखिए तो हम क्या करें। अरे तो एक दिन मत कीजिएगा आराम, अरे आराम हम करवाएंगे, टेंशन क्या लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा आराम कहीं मिलता है। अरे तो एक दिन मत खेलिएगा। अच्छा ठीक है, संडे को जो है ना सुबह 10 बजे से शुरू करेंगे। खेलने कितने बजे जाते हैं? सुबह से शाम। अच्छा ठीक है, तो सुबह में थोड़ा सा खेल लीजिएगा आधा घंटा, और शाम में आधा घंटा खेल लीजिएगा, बाकी बीच में पढ़ना है। 10 से लेके 4 बजे तक चलेगा अगला संडे। 1 घंटा और बढ़ाएं? ना इतना नहीं करना चाहिए। नहीं 10 बजे से शुरू करेंगे, 10 से 11, 12, 1, 3 घंटा एक स्लॉट में। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना पीना जो चलेगा थोड़ा बहुत, नहीं इतना नहीं, आधा घंटा का ब्रेक, ठीक है। 1 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30, अरे होगा ना,
और 1:30 बजे से लेके फिर 4 बजे क्या सोच है जितनी ब्लॉग ऑलरेडी सारी बोल पकड़ के लावल जाएगा। सर इसका क्या सोच है चलिए शुरू करते हैं। अरे होगा सर अब अभी सपना हम लोग को दिखाए सर, अगर ये सपना नहीं पूरा हुआ सर तो आप पे हम लोग को भरोसा नहीं होगा। पूरा टूट जाएगा तो भरोसा सर मेरा टूट गया है मेरा मेरा दिल टूट जाएगा। बताइए देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस तो समझ में आ गया, मामूली बच्चा वाला चीज़ था, है ना जी। देखिए पहला ही कह दिया कि मत पूछिए, देख रहे हैं ना, सर पूछिए ना, वो दोनों बता दीजिए। सर प्लीज पूछिए ना सर। देख रहे हैं ना बेइज्जती अपना, घनघोर बेइज्जती है। हमारा ऐसा कोई बेइज्जती करता ना, पूरा टेंस का जो है ना। चलिए आगे। नॉट, हाँ नॉट लगेगा तब बी के पहले घुसा दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा आई शैल बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ता रहूंगा आई शैल नॉट बी रीडिंग। क्या मैं पढ़ता रहूंगा शैल आई बी रीडिंग, शैल आई बी रीडिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैं अवश्य पढ़ता रहूंगा, क्या होगा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया है। तो ये हमारा पूरा का पूरा मामला ये हो गया, ठीक है। इसी को छाट के अलगे से शैल और बिल का यूज़ करके उन लोग के बुक में या आप लोग के बुक में अलग से दिया हुआ है, यही टेंस को छाट के अलग से, ठीक है। अब हमारे पास अगला बचा हुआ है कौन सा, प्रेजेंट हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता हुआ है FPT। इसमें क्या होता है, एक डेडलाइन की बात करता है कि एकदम इस डेट को इस तारीख को ऐसी चीज़ें होगी, फिक्स टाइप का, ठीक है। यह एक डेडलाइन देता है, यह बताता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर तक ये काम पूरा हो चुका होगा, एकदम डेडलाइन के साथ कि कल 10:15 में हम तुमको थप्पड़ मारेंगे तो थप्पड़ मारेंगे। एकदम फिक्स डेडलाइन के साथ। मान लीजिए आपको कोई नोट्स मिला लिखने के लिए या एक चैप्टर मिला पढ़ने के लिए, तो आप डेडलाइन सेट किए कि अगले सोमवार तक ये चैप्टर हम पढ़ के रहेंगे तो पढ़ के रहेंगे। तो जो ये ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आप डेडलाइन दे के बात करते हैं, वो इस टेंस का सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें टाइम दिया हो रहता हूँ, टाइम तो सब में था, इसमें भी होगा, और वो फ्यूचर का टाइम होगा, है ना। इसको गोल सेटिंग कहते हैं ना, कि अगले साल तक हम ये करके रहेंगे, ये जॉब लेके रहेंगे तो लेके रहेंगे, कुछ इस टाइप की चीज़ है। इंसान लोग गोल डिसाइड करता है, सपना बनाता है, बर्थडे जो भी हो, बट ये सब जनरली काम में होता है। बर्थडे के लिए भी बनेगा जी कि मैंने मतलब अगले साल तक हम तुमको बर्थडे विश करके रहेंगे तो करके रहेंगे, तो 12 बजे रात में 12:01 ठीक है, वो भी ले सकता है, ठीक है। जैसे अगले महीने तक मेरा कोर्स खत्म हो चुका होगा, कोर्स पढ़ाई का अगले महीने तक मेरा कोर्स खत्म हो चुका होगा, भविष्य की चीज़ें हैं, ठीक है। डेडलाइन है अगले महीने तक, जनवरी है तो फरवरी तक खत्म हो जाएगा, फरवरी तो मार्च तक, ठीक है तो बोले मार्च तक खत्म हो जाएगा, फरवरी तो मार्च तक खत्म हो जाएगा, अगले महीने तक बात करें ना तो अगले महीने तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी हो एक डेडलाइन पे बात करेगा और उस हिसाब से खत्म कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट लेंगे शैल या विल और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे सीता गाना गा चुकेगी, सीता गाना गा चुकेगी, भैया इसमें तो भाई फ्यूचर में डेडलाइन नहीं दिख रहा है, बट अभी सिंपल सा है, इसमें आप चाहे एट समय जोड़ दीजिए, कल परसों तक जो भी है। तो सीता गाना गा चुकेगी, अभी पहले सिंपल तरीके से बनाइए, सीता गाना गा चुकेगी, क्या हो जाएगा, हाँ हैव दोनों के साथ, शैल हैव विल हैव दोनों के साथ हैव रहेगा। हैव दोनों, जैसे इसमें बी जोड़ रहे थे सब जगह पे, ई में सब में हैव जोड़ना है, ठीक है। इसमें हैवो जोड़ना है और बीन भी जोड़ना है, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसे, ठीक है। तो सीता गाना गा चुकेगी, क्या हो जाएगा जी, सीता विल हैव, बी इसमें, हाँ सीता विल हैव, विल गाना गा चुकेगी तो गाना का होता है सिंग, सिंग सैंग सॉन्ग, हाँ सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। सीता विल सैंग अ सॉन्ग, संग होता है, सॉरी, सीता विल संग अ सॉन्ग, ठीक है। सैंग होता है V2 वाला, थोड़ा सा V2 का लिख दिए, ठीक है। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है, सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। मोहन जा चुकेगा, जा चुकेगा, गॉन, मोहन विल हैव गॉन,
कोई दिक्कत? मैं जा चुकूंगा। I will have go. आई शैल I shall have go. गॉन। मैं जा चुकूंगा। आई शैल हैव गॉन। आई शैल हैव गॉन। मैं नहीं जा चुकूंगा। I shall have not gone. I shall बताते हैं। not have gone. हाँ, हमको ये पहले ही लग रहा है क्योंकि पहले ही नॉट है, मतलब होना चाहिए नॉट पहले, शैल के बाद शैल नॉट हैव गॉन होना चाहिए। थोड़ा सा हम कंफर्म हो लेते हैं। हाँ सही है, नॉट पहले आएगा। आई शैल नॉट हैव गॉन, हैव के पहले नॉट लगाएंगे, ठीक है, बीच में यहाँ पे नॉट लगेगा। हाँ तो हो जाएगा। उधर लिखेंगे तो 12 को टेंस है, और 12 का अगर 3 को लिखा है तो 12 कितना हो जाएगा? 12 36 को लाइन लिखे पड़ेगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और अगर WH भी घुसा है तो 4 गो, 12 चौक 48 गो स्ट्रक्चर लिखाएगा। समझ रहे हैं ना? और उनमें भी अगर और डिटेल करिएगा और लिखा जाएगा ढेरे मन, है ना? तो इन्हें तो एक काम करते हैं, ये टास्क आप ही को देते हैं, ठीक है? सारा स्ट्रक्चर को एक ही पेज में, पहले प्रेजेंट का सारा, फिर पास्ट का सारा, फिर फ्यूचर का सारा। नहीं समझे? अंतिम में समझा देंगे, अभी कमा खत्म कर लेते हैं, ठीक है? तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया ना? नॉट का रहेगा तो लगा दीजिएगा, नॉट कहाँ पे? हैव के पहले, ठीक है? अब इसमें आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होगा? भविष्य में किसी समय पर किसी काम को चलते हुए कितना समय बीत चुका होगा। समय का पीरियड को पकड़ रहा है, कितना समय बीत चुका होगा। जैसे 2027 तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुका होगा, ठीक है? 2027 तक मुझे यह काम करते हुए 5 साल हो चुका होगा। कुछ इस तरह का चीज़ है। ये है जी, इसे कर रहा है। ये पाउडर बेंच पर मार रहा है सर। बेंच पर मार रहा क्या करें हम, सब ना मारने का नतीजा। जानते हैं असल बात क्या है ना? हम प्याज लहसुन खा नहीं रहे हैं, और मंदिरवा छोड़ेंगे ना जिस दिन, उस दिन खाएंगे एकदम मस्त प्याज लहसुन। उसके बाद आएगा गुस्सा, उसके बाद तो फिर तो समझिए कि ऐसे ऐसे करके रखेंगे हमेशा, पूरा एकदम कराटा चलेगा। देखिए सब ठीक है ना? मारते नहीं है, छोड़ दिए ना, अगला बार के तो मारे। वो तो जानबे करते हैं छुट्टी का समय, अब तो जानबे करते हैं होला के बाद ही मिलेगा। अब हो ये क्या ना जी, कैसे बात करते देखिए, आप जानबे करते हैं कि होला के बाद ही छुट्टी मिलेगा। तो पीछे हाँ जी, तो हमको देखवाइए ना। देखिए पाउडर नाटक कर रहा है, जानते हैं? ऐसे कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब करे ना, एकदम उछल के जाए, ए तेरी के रे, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब करे ना, जाके मारिए इसे एकदम कस के। सर आप ही मारिए ना सर। देखिए कुछ अकेले हैं, हटाइए उसको, ठीक है? तो भविष्य में क्या होगा? समय पीरियड की बात करेगा, जो भी है। जैसे 2027 तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके होंगे या बीत चुके होंगे, ठीक है? इसमें क्या होगा? समय के साथ में क्या रहेगा? समय दिया रहेगा, और अंत में रहा होगा, रही होगी, इस टाइप की चीज़ें रहेगा। रहा रही करके और होगा होगी करके, मतलब रहा रही भी लिखन मिलेगा, और आगे भी लिखन मिलेगा, और समय भी मिलेगा। 3 चीज़ें मिलेगा तो समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट लीजिएगा, शैल या विल, फिर हैव और बीन साथ में ये भी लेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। जैसे मैं खाता हुआ रहूँगा, मैं खाता हुआ रहूँगा। धुआं पड़ दिए रे, मैं पढ़ता दुआ रहूँगा, मतलब दुआ पढ़ते रहेंगे। अब ठीक है, मैं पढ़ता दुआ रहूँगा। हाँ कौन सी था जी? बुआ क्या पढ़ लिए थे आज? कुछ हुआ? मैं खाता हुआ रहूँगा, ठीक है?
खाना ना है जी, हम लोग लिखवा देते हैं। मैं खाता हुआ रहूँगा। आई शैल हैव बीन, बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग आजकल। खाना अब तक मतलब खानों पढ़ाई सुनाई दे रहा है तो कितना पढ़निहार हैं आप लोग। खाना भी पढ़ाई समझ में आ रहा है, बताइए तो। कमाल के लोग हैं आप लोग। तो देखिए इस तरह से जो है ना, क्या बोल रहे हैं सर? चुप रहे हैं क्या बोले हैं। सुनिए सुनिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा टेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए अब आप लोग को काम क्या होगा। अगर आपको चाहिए कि हमारा टेंस अच्छे से खत्म हो जाए, आप समझ तो चुके ही हैं, बुक को पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा ना, जो भी आपके पास बुक हो उसमें से टेंस निकालिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अरे सबके पास है, सबके पास है। देखिएगा टेंस निकालिएगा, जो आपको लिखा हो वही सब मिलेगा। सब टेंस का नाम वाम जो भी हो गया, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप उस चीज़ को समझे हुए हैं, सुने हुए हैं, ठीक है। और दिक्कत हो तो वीडियो से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछ भी सकते हैं। बट पूछने से बेहतर होगा या तो वीडियो में चले या तो फिर सीधे पढ़ लीजिए। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ तक हमको लगता है 99% आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हमसे पूछना पड़े, आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले 12 का स्ट्रक्चर एक जगह लिख लीजिए। अगर अभी नहीं, घर में आराम से कल तक लिख के लाइएगा। एक अफर्मेटिव वाला यानी सिंपल वाला, किसका तो स्ट्रक्चर लिख के लाइएगा, याद हो जाएगा। लिखने के दरमियान याद भी हो जाएगा, ये तो अच्छी चीज़ है ना। आप लिखेंगे तो लिखने के दरमियान याद भी तो होगा, नहीं समझे बात को। लिखिएगा तो याद हो, अरे हो जाएगा। लिखिए ना पहले, एक बार लिखिएगा, फिर उसको एक से पढ़िएगा तो 2 टाइम नहीं याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे सर? आप उसको समझे हुए हैं, समझे हुए के बाद आप उसको लिखिएगा तो नहीं हो जाएगा। देखिए हम अब मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है ना। हम मिटाते हैं जी, हम एक का लिख के दिखाते हैं। अरे देखो ना जी, ये नहीं, इन्हें देखो, इन्हें देखो, अरे देखूं देखूं प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडिंग डाल दिए। इसमें आपको सबसे पहले अफर्मेटिव का लिखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में यानी सिंपल वाला, कोई नौटंकी ना कुछ नहीं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप या वर्ब का, फिर उसके बाद अफर्मेटिव हो गया। ये तो एक काम चार्टे बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन चार्ट के लिए बड़ा पेपर चाहिए होगा, लेकिन रह दीजिए। अफर्मेटिव हो गया, उसके बाद निगेटिव। आप लोग को देख लीजिएगा, अगर आप लोग चार्ट बना सके तो चार्ट में बना सकते हैं। चार्ट किस पे, चार्ट पे बनता है? नहीं जी, कॉपी बनाइएगा, चार्ट पेपर कहाँ बनाइएगा। तो निगेटिव पेज पे सर? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे अब छोटा छोटा लिखिएगा तो छोटकों में बन जाएगा, बड़ा बड़ा लिखिएगा तो बड़ा पेपर चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए आप 2 को कर लीजिएगा ना, जैसे दोनों मिला के लिखिएगा तो हो जाएगा। नहीं होगा सर, हो जाएगा मेरे सर। मतलब इसको लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, नहीं तो पहले क्या करिएगा ना, 12 टेंस को ऐसे लिख दीजिएगा। अब 12 को अगर नहीं होगा ना तो 6 को लिख दीजिएगा, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 3 को स्लॉट, ऐसे 3 को भर गया। फिर जो 6 को लिखा गया, फिर 6 को नीचे लिखिएगा, फिर अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 6 को ऊपर, 6 को नीचे, ऐसे करके हो जाएगा। है बात समझ में, हो जाएगा अगर करिएगा तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव का करना है तो इसमें आप जानते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, फिर डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये नेगेटिव के लिए हो गया। अब उसका इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या लगा होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होता है, डू डज पहले आ जाएगा, तो डू या डज पहले आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर इसमें नॉट रहेगा तो नॉट यहाँ लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, ठीक है। इससे कहा कि एक और लाइन लिखने से बच जाइएगा। नॉट अगर रहेगा तो नॉट यहाँ लगाएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दिया। बाकी सब खुला है, नॉट ब्रैकेट में है। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में नॉट रहा तो नॉट यहाँ लगाएंगे, नहीं रहा तो नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब V1। कुछ ही बोल रहे हैं, ये हो गया नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला सॉरी हो गया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव का हो गया। इसके बाद एक आता है WH वर्ड वाला,
जो वहाँ पे बना के दिखाए थे। तो WH वर्ड में क्या क्या हो जाता है? वॉट, वाई, वेयर, हाउ, और कोई छोटा WH में? नाइस सर। हाँ वेन। हाँ सर उतना लिखेंगे नीचे। नहीं, हम बता रहे हैं वॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? वाई को क्यों, वेयर को, हाउ का, वेन का कब या जब के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा WH वर्ड कहलाता है। तो WH वर्ड अगर दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग बनाएंगे इसमें तो WH वर्ड ही लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या है? डूडस। सर WH वर्ड जो है हाँ। वो सब टेंस में लिखाएगा। हाँ, सारे में वही वाला चीज सारे में लिखना जरूरी है। आपकी मर्जी। हाँ सर नहीं सर उसको लास्ट में लिख लेंगे और वर्ड लिख देंगे सारे टेंस। पैटर्न सब में एक ही रहेगा, लेकिन अगर आप लिखना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लास्ट में लिखने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी सब टेंस में जगह लेके लिखिए। जब अब एक साथ बना ही रहे, सिर्फ स्ट्रक्चर है तो इसका ही बनाते चलिए, क्या दिक्कत है? एक वाला नेक्स्ट दिखाएगा, इससे क्या होगा कि सारा एक ही जगह आ जाएगा आपका। 4 लाइन आपको 4 स्ट्रक्चर सब में बनाना पड़ेगा। ठीक है, WH वर्ड होगा, डूडस होगा। सर अगर नहीं हटेगा कॉपी में तो हटेगा तो आपका टैलेंट डिपेंड करता है ना, आपका कैसे आप हटाते सर हैं। हटाने के लिए तो हम सब कुछ हटा सकते हैं। हाँ तो देखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, WH वर्ड डूडस हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा V1, फिर ऑब्जेक्ट। पागल हो रहे हैं, लिखो कि नहीं सारे कि नहीं? नहीं सर सीधी बात कीजिएगा सर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रहेगा, समझ में आया ना बात? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 4 गो लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 4 गो लिखिए। ठीक है, नहीं तो हर टेंस का एक चार्ट बना, हर स्पेशली टेंसेस का चार्ट बना दीजिए। हाँ, कैसे? सर, एक पास्ट टेंस का, एक प्रेजेंट टेंस का, एक फ्यूचर टेंस का है ना? हाँ, लेकिन चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, कारण क्या है ना, क्योंकि लंबा लंबा ना लिखाएगा, ये खुद ही आधा लाइन खींचेगा। चार्ट तो वहाँ ना बनता है जहाँ पे छोटा छोटा चीज़ लिखा है, ये छोटा छोटा लिखाएगा। मेरा मतलब था ना एक पेज में जैसे 3 गो पेज फाड़ेंगे और उसमें देखिएगा, कोशिश करिएगा, परेशानी लेकिन हो सकता है क्योंकि छोटा छोटा नहीं लिखा रहा ना, वो सब का स्ट्रक्चर लंबा लंबा है तो नहीं लिखा पाएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिखिए, ये भी ज़्यादा अच्छा है। सर हम कल बना के लाएंगे अपने तरफ। कोई बात नहीं, बना के लाइएगा। समझ में आया ना सारा? तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स को बनाना है, और बनाने के बाद अब आपका ये काम है, किसी भी बुक का, जो बुक आपको पसंद पड़ता हो, उस बुक का हर एक क्वेश्चन को टच करिए, हर एक ट्रांसलेशन को बनाइए, बनाने का कोशिश करिए, तभी फ़ायदा है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, फिर चीज़ें बस वैसे ही करके बार करिए। तो इस तरह से हमारा काम जो है टेंस का ख़त्म हो जाता है। कल हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे ना, कल हम लोग पॉलिटी की दुनिया में जाएंगे और पॉलिटी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।